हेलो दोस्तों, कैसे आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आइए इन्हें हल करते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है। पहला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि 5 वस्तुओं का यानी 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। उस लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि है। तो सब क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए सबसे शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। जो आपके 5 दिए गए ना, 5 और यहाँ पर दिए गए अब 3, ठीक है ना। तो हमारी हानि कितनी हो गई? आप हमारी हानि जो हो गई आपकी, वो होगी आपकी 2। कोई 5 में से 3 निकाल देंगे, ठीक है ना, तो 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे? हानि का सूत्र निकाल देंगे। हानि परसेंटेज बराबर यानी 2 और विक्रय मूल्य कितना 5 है, तो 5 इंटू 100 कर देंगे। 5 दूनी आपका 10, ये 20 हो गया। 20 दूनी 40 यानी 40% है जो वो हानि हुई है, और यही हमारा जो है आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 40% हानि है, तो इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। तो हम लोग इस शॉर्टकट तरीके से इससे हल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि यदि 3x बटे 2y बराबर 48 बटे 36 है तो x अनुपात y का मान बताओ। तो इसे कैसे हल करेंगे? देखिए, 3x बटे 2y बराबर 48 बटे आपका 36 हो गया, ठीक है ना। अब 3 से आप काट दीजिए, कितना हो गया? 3 एकम 3 और 3 छेक 18 हो गया। 2 से आप इसे काट दीजिए, कितना हो गया? 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो गया ना। ये कितना हो गया? 4 चौक 16, सॉरी 2 अट्ठे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 हो गया, ठीक है ना। 2 अट्ठे 16 हो गया और 2 नम 18 हो गया। तो हमारे पास कितना बचा? x बटे y बराबर 8 बटे 9, ठीक है ना। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 8 अनुपात 9, और यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 8 अनुपात 9 है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है और मोहन की यानी मोहन जो है ना, मोहन वो राम से 10 वर्ष छोटा है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए कि कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात है ना वो 16 बटे 11 हो जाएगा। तो मान लीजिए, आप ऐसा मान लीजिए कि देखो राम की आयु कितनी है, पहले तो आप ये देखो, यानी 25 वर्ष हो गई, ठीक है ना। जब राम की आयु 25 वर्ष है और मोहन 10 साल छोटा है, तो जाहिर सी बात है जो मोहन है ना उसकी आयु कितनी हो गई? मोहन की आयु होगी आपकी 15 वर्ष, वो 10 साल छोटा है। अब मान लो हम x दिनों के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 16 अनुपात 11 होगा। यानी अगर हम ये कर लें कि 25 प्लस x बटे, ठीक है ना, 15 प्लस x बराबर 16 बटे 11 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करें? 11 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 का इसमें हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 पचे 55 और 11 दूनी 22 और 22 और 5 27 प्लस ये हो जाएगा आपका 11x, ठीक है ना, बराबर। अब ये कितना है? 16 का गुणा 16 पंजे 80 हो गया। 8 बचे 16 एकम 16, 16 और 8 240 और प्लस 16x हो गया, ठीक है ना। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 16x है, 11x इधर चला जाएगा। जब 11x इधर चला जाएगा तो आपका बचेगा कितना? आपका बचेगा 5x बराबर, और 240 इधर जाएगा तो 5 का 0 हो गया, और 7 में से 4 काटे तो कितने बचे आपके? 5 का यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर आपका 5 आएगा, ठीक है ना।
5 आएगा, क्योंकि 275 में से 240 काटोगे तो 5 हो गया, और 7 में से 4 काटा तो 3 हो गया, 35 बचेगा, ठीक है ना। और 5 सत्ते 35, यानी क्या आया, x बराबर आपका 7 आया। यानी ये कह सकते कि 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 16:11 होगा, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन है आपका, जिसमें 7 वर्ष है, इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, ठीक है ना, तो a/b/c का मान क्या है। देखिए दोस्तों, जब a/b यानी a/b होता है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, a/b लिखते हैं ना, ठीक है ना दोस्तों। और अगर a/b होता है तो हम इसे a/b भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ज़्यादा ना सॉल्व करते हुए, देखिए इसे हम कर लेंगे a/3, इसे कर लेंगे b/4, और इसे कर लेंगे c/5। तो हमारा आंसर का a/b/c बराबर 3/4/5, यही हमारा जो है ना वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 3/4/5 है, सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि 60 का स्क्वायर माइनस का 54 स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा चुका है RRB NTPC में। देखिए एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a+b और आपका a-b, ठीक है ना दोस्तों, आ गया ना समझ में। अब इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा 60 माइनस 54, ठीक है ना, और 60 प्लस 54, ठीक है ना दोस्तों। अब हम कितना बचा, देखिए इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6 बच गया, इनटू इसमें हो जाएगा 4, और 6 और 5 11 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 2 8, और 6 एकम 6, यानी 684 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 684 है, इस बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठफल होता कितना है, आपका संपूर्ण पृष्ठफल, ठीक है ना, होता कितना है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है। अब भुजा आपकी कितनी दी हुई है, 2√3, तो अब क्या करेंगे हम, 6 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू 3, कितना आ गया आपका, 4 12, 12 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों, इस तरह के हम लोग प्रश्नों को एग्जाम में सॉल्व करते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।